Today we're going to start trigonometry chapter. First, this is our first video which is based on trigonometric introduction. Trigonometry introduction स्टार्ट करेंगे हम क्योंकि किसी भी चैप्टर को करने से पहले हमें उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। जो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, उसका मतलब क्या होता है, कौन कौन से मेन टॉपिक्स हमें उसमें पढ़ने पड़ते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सबसे पहला इंट्रोडक्शन पॉइंट रहेगा वो हमारा है चैप्टर का नाम। तो चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं कि होता क्या है ये। तो ट्रिग्नोमेट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड्स रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल यानी ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है, एक प्रकार का एक पार्ट है मैथ्स का, जिसमें हमें क्या पढ़ना पड़ता है, किसी भी ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो राइट एंगल ट्राइंगल इस फॉर्म में है, वो आप ऐसे भी बना सकते हैं। उसको कैसे बन सकता है, मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल इसमें 90 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए। अब इस चैप्टर में हमें 95 या 99% क्वेश्चन जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर ही बेस्ड होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री है और सारे के सारे क्वेश्चन इसी के आसपास में घूमेंगे, क्योंकि इसमें हमें हाइपोटेनियस पता है। जो ये साइड होती है, जो स्लोप साइड, इसको हाइपोटेनियस बोला जाता है। जो ये स्टैंड साइड है इसको परपेंडिकुलर, और जो नीचे फ्लैट देख रहे हैं उसको बोला जाता है बेस। ऐसे इधर जो स्लोप होगी वो हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हो सकता है, चाहे फिगर आप ऐसे बना लो ऐसे बना लो, दोनों में से सारे दोनों फिगर सही है। आप समझ लेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है उसमें जो इतने बड़ा वर्ड है वो कैसे बना। आप देख सकते हैं पहला TRI लिखा है, ट्राई। तो ट्राई का मतलब होता है थ्री। GON गोन का मतलब होता है साइड्स। और जो यहाँ पे लिखा है मेट्री, मेट्री मतलब उसको मेट्रोन भी बोला जाता है, तो उसका मतलब होता है मेजर। एंड जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक डेफिनेशन या बेसिक मीनिंग है वो है थ्री साइड मेजर। और ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती हैं और थ्री साइड का ही मेजरमेंट हमें इस चैप्टर में करना सीखना होगा। आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन पता हो गई है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक पे, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में हमें 6 रेशियो पढ़ने पड़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो का मतलब आपको पता है कि एक टाइप का फ्रैक्शन टाइप का ही होता है, जिसमें एक नोमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, यानी ऊपर एक चीज होनी चाहिए नीचे एक चीज होनी चाहिए, तो उसको आप क्या बोलोगे? रेशियो। रेशियो का फॉर्म होता है, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है उसमें हमें 6 रेशियो पढ़ने पड़ते हैं, और इसमें एंगल होता है थीटा। कंपलसरी नहीं कि यहाँ पे शाइन थीटा ही है, आप यहाँ पे शाइन ए भी लिख सकते हो, लेकिन जहां पे ए होगा वो क्या होगा? एंगल। चाहे ए लिख लो, थीटा लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, डी कुछ भी लिख सकते हो आप, उसका मतलब होगा एंगल। अब थीटा है इसमें, थीटा का सिंबल ऐसे होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। ये हो गया नंबर 1, दिस इज नंबर 2, नंबर 3, दिस इज नंबर 4, देन नंबर 5 एंड नंबर 6। ये हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब समझेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसको बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टी एन टेन थीटा, ये होता है कॉसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा, ये होता है कॉट थीटा। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि इसका जो रेशियो है वो कैसे लिखा जाता है, तो अच्छे से समझेंगे। पहले लिखा देखो, उसको इसके रेशियो निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है ये पी बी पी। इसको कैसे लिखेंगे आप, अच्छे से मैं समझा रहा हूं। फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है पी बी पी अपॉन एच एच बी। जो पहला फॉर्मूला होता है ये वाला, ये होता है आपका शाइन का। किसका होता है? शाइन का। शाइन का मतलब होता है पी अपॉन एच, यानी ये वाला जो ये है शाइन का, अगर पूछो शाइन का रेशियो क्या है तो आपको बोलना पड़ेगा पी अपॉन एच। दूसरा जो आपको दिख रहा है ये बी अपॉन एच, ये होता है आपका कॉस का। तीसरा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पी अपॉन बी, अब उसका होता है टेन का। अगर पूछूं कि टेन का फॉर्मूला क्या है तो आपको बताना है पी अपॉन बी। यहाँ पे पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, और एच मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है। ऐसे ही जब आप इसको उल्टा करेंगे, जैसे शाइन का मतलब तो पी अपॉन एच होता है, लेकिन जब मैं बोलूंगा एच अपॉन पी उल्टा, एच अपॉन पी, तो बन जाएगा कॉसेक का। बस आपको खाली कैसे करना है आपको खाली देखना है। फिर एच अपॉन बी जो होता है कॉस का उल्टा होता है सेक। और जो लास्ट वाला होता है बी अपॉन पी, उसका उल्टा, क्योंकि टेन का तो होता है पी अपॉन बी, लेकिन जब मैं बोलूँ बी अपॉन पी तो बन जाएगा कॉट का।
अब इसको आप लर्न कैसे करेंगे? तो देखो इसका कई तरह से फॉर्मूले निकाले जाते हैं, जैसे पीबीपी अपॉन एचएचवी। वैसे नॉर्मली आप लर्न कर सकते हो, लेकिन अगर आप अच्छे से लर्न करना है कि कैसे आया है तो मैं उसके लिए आपको बताता हूँ। जैसे आप पी मतलब होता है, आप पाकिस्तान लिख सकते हैं। पी मतलब पाकिस्तान, बी मतलब भूखा, पाकिस्तान भूखा, पी मतलब प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, एच मतलब हिंदुस्तान हरा भरा। कैसे याद करना है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा, एच फॉर हिंदुस्तान, एच फॉर हरा और बी फॉर भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसके अलावा भी और भी ट्रिक है। आप लिख सकते हो पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं। इसके अलावा एक जो जनरल ट्रिक होती है वो है, जैसे एक बेटा और बाप में बातचीत चल रही है, वो बोल रहा है पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। कैसा? पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। इस तरह से भी आप ट्रिक बना सकते हो, कई सारे ट्रिक है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा बस के डायरेक्ट दिमाग में रखिए पीबीपी अपॉन एचएचबी, ठीक है। अब इसी की हेल्प से हम इसका रेशियो निकालना सीखेंगे। अब अच्छे से देखिएगा कैसे इसके रेशियो निकाले जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहला है साइन थीटा। तो साइन थीटा मुझे फॉर्मूला पता है ये वाला, आपको सबसे पहले ये वाला लिखना पड़ेगा साइन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब साइन थीटा क्या होता है? अब साइन थीटा में क्या होता है? पी अपॉन एच, ठीक है, पी अपॉन एच इसका फॉर्मूला होता है, पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कहीं कभी अभी आपको पूछे कि साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, आपको बोलना है पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए बी और सी, मैंने लिख दिया ए बी और सी, तो परपेंडिकुलर कौन सा साइड है? परपेंडिकुलर तो ये वाली साइड है, और ये वाली साइड का नाम क्या है? ए बी। तो ऊपर लिखोगे आप परपेंडिकुलर की जगह ए बी, और नीचे एच मतलब हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सी? ये वाली, यानी ए सी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा करते हैं कॉस। कॉस का फॉर्मूला तो ये होता है बी अपॉन एच, जो मैंने अभी लिखा है। तो पहले आप लिखोगे बी अपॉन एच। अब बी मतलब क्या होता है? बेस। बेस क्या आपका? बीसी। अपॉन एच मतलब होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या आपका? एसी, ठीक है। अब इसके बाद है टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला थर्ड वाला है पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपको लिखना पड़ेगा पी अपॉन बी। अब पी मतलब परपेंडिकुलर कौन सा है? ए बी, और बेस कौन सा है? बी सी। आई होप को समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है फॉर्मूला। साइन थीटा का ये है, कॉस का ये है, और टेन का ये है। ये आप निकालेंगे कैसे? आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, या पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। कई सारे फॉर्मूले आप इसको लर्न कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग बस आप एरो बना लेंगे तो आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप कॉसेक का निकालेंगे। अब मुझे पता है साइन का उल्टा ही कॉसेक होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि आप इसको कैसे निकालेंगे ना, कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखा है कॉसेक। कॉसेक का आप लिखोगे एच अपॉन पी, यानी एच आएगा ऊपर और नीचे आएगा पी, क्योंकि साइन का तो पी बाई एच होता है। तो इसी को जब ऊपर नीचे करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, एच अपॉन पी, तो किसका बन जाएगा? कॉसेक का। एच मतलब हो गया हाइपोटेनियस ए सी, और पी मतलब परपेंडिकुलर ए बी। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है सेक। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो ये हो गया सेक। एच अपॉन बी, यानी एच ऊपर बी नीचे, एच अपॉन बी। एच कितना है हमारा? ए सी, और बी बेस कितना है आपका? बी सी। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट बचा कॉट। कॉट जो होता है वो होता है टेन का उल्टा। तो कॉट का फॉर्मूला है बी ओपन पी, यानी बी ऊपर पी नीचे। अब बीस मतलब बेस बी सी, और पी मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे लिखा जाता है, उसके फॉर्मूले कैसे निकाले जाते हैं, उसके बारे में हमने अभी सीखा है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो आपको एक दिमाग में ये रखना है कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, या साइन थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका बोलना है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन कॉसेक थीटा। कहीं पे अगर आपको वन अपॉन कॉसेक दिखता है तो उसकी जगह आप साइन लिख सकते हैं, या कहीं साइन दिखा है तो उसकी जगह आप वन अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस का उल्टा होता है वन अपॉन
सेक थीटा। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है छोटा मोटा। एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। टेन थीटा के कई सारे फॉर्मूला होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट थीटा, या इसको आप टेन थीटा को दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी टेन थीटा का दो फॉर्मूला है, या 1 अपॉन कॉट लिख लो या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लो। या कहीं पे आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिख रहा है तो उसकी जगह आप ये भी रख सकते हो, और या फिर ये भी टेन थीटा भी रख सकते हो। एक फॉर्मूला बचा है कॉट थीटा का, सेम ही है। कॉट थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। और जैसे, और फिर इसी कॉट थीटा का और एक उल्टा फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सिमिलरली है, बस खाली उसका रेसिप्रोकल ही है। बस आपको ये फॉर्मूला थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे, थोड़े से देखने पड़ेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला होता है। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली बाद में समझ में आ जाएगा, तो उसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अब हम बढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो सबसे ज़्यादा इसमें यूज होने वाला है, वो है टिग्नोमेट्रिक टेबल। तो टिग्नोमेट्रिक टेबल में मुझे पता है कि 6 हमारे पास टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब आपको ये, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा 2, टेन कॉट 4, सेक कोसेक 6, तो 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो के हमें वैल्यू निकालने पड़ेंगे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की कितनी होती है, साइन 45 की कितनी है। ऐसे ही कभी अगर पूछे कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 45 की कितनी होती है, कॉट 90 की कितनी होती है, तो हमें ये सारी जो टेबल है ना, उस टेबल को भरना पड़ेगा। अब वो भरेंगे कैसे, तो उसके लिए देखिए, उसके लिए कई सारे ट्रिक होते हैं। तो शाइन का ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको ना एक फिंगर चाहिए होगा। जैसे ये फिंगर है हाथ में आपके, ये वाला जो फिगर होता है, ये जो फिंगर है, इसको आप बोलोगे 0 डिग्री। क्या बोलना है, 0 डिग्री। ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 45, ये हो गया आपका 60, ये हो गया 90। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ इसमें, अब कैसे लिखाएंगे। जैसे ये हो गया, मतलब एक बेसिक हमने फिगर बना लिया। आपको अपने फिंगर में देखना है, सबसे ये हो गया 0, 30, 45, 60 और 90। पांच पांच फिंगर है, क्योंकि इसमें 5 ही तो एंगल है, 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसे चाहिए होगा। सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, शाइन की। तो देखो शाइन की वैल्यू निकालने के लिए ना, कि शाइन 0 डिग्री में कौन सी वैल्यू आने वाली है, कॉस कितने में, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला रन करना पड़ेगा। जो फॉर्मूला होता है शाइन का, कि शाइन 0 डिग्री में कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है, शाइन 30 पे कौन सी आने वाली है, ऐसे ही शाइन 45 को पे कौन सी आने वाली है, फिर शाइन 60 पे कौन सी आने वाली है, और शाइन 90 डिग्री पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला है अंडर रूट फिंगर बिलो अपॉन 2। अच्छे से फॉर्मूला देखिए, अंडर रूट फिंगर बिलो अपॉन 2, ये है शाइन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। अब जैसे, मतलब मुझे पहले क्या निकालना है, शाइन 0 डिग्री पे निकालना है। 0 डिग्री तो ये है। अब फॉर्मूला क्या लिखा है, फिंगर बिलो। फिंगर बिलो मतलब नीचे। क्या इस फिंगर के नीचे कोई और उंगली है, नहीं है ना। तो जब नहीं है तो उस फॉर्मूले के अंदर फिंगर बिलो की जगह आ जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा 2। अब 0 अंडर रूट 0 का मतलब 0 ही है, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी शाइन 0 पे कितनी वैल्यू आने वाली है, 0 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, शाइन 30 डिग्री। 30 तो ये वाला फिंगर है, तो इस फॉर्मूला क्या है, फिंगर बिलो। तो 30 के नीचे कितने फिंगर है, एक फिंगर है, तो आप वहां पे लिखोगे अंडर रूट की जगह 1 और अपॉन 2। और अंडर रूट 1 का मतलब होता है ओनली 1 अपॉन जो नीचे 2 है तो 2। यानी ये शाइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 अपॉन 2, ठीक है। ऐसे ही शाइन 45 का निकालेंगे। शाइन 45 तो यहाँ पे है, तो 45 के नीचे फॉर्मूला क्या, फिंगर बिलो। तो 45 के नीचे कितने फिंगर है, 1 2, दो फिंगर है। तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, पहले 2 और अपॉन में तो फॉर्मूले में 2 है ही है। अब इसको थोड़ा सा देखिए, अंडर रूट 2 को ना, जैसे अंडर रूट 2 को आप सेम टू सेम लिखिए, और जो सिंगल 2 है, सिंगल 2 को हम ऐसे भी लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू मैथ्स, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं, सिंगल 2 को ऐसे लिख सकते हैं, जब दो दो सेम नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होता है तो सिंगल बाहर आता है। तो इस 2 को ऐसे लिखा जा सकता है। फिर 1 रूट से 1 रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है रूट 2। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट 2। ऐसे हम निकालेंगे 60 का। अब 60 तो ये वाला फिगर है, तो इसके नीचे फिंगर बिलो कितने हैं, 1 2 3, तो कितने हो गए, 3 फिंगर, यानी कि अंडर रूट 3/2। तो इसका डायरेक्ट हो गया अंडर रूट 3/2, ठीक है। एक लास्ट बचा है 90 का। अब 90 तो आपका यहाँ पे है, तो 90 के नीचे कितने फिंगर है, 1 2 3 4, 4 फिंगर है। तो अब रूट के अंदर लिख दो
4/2। और अंडर रूट 4 का मतलब होता है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये होता है 2 का। तो अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2 बाहर आता है। अगर यहाँ पे अंडर रूट 9 होता तो 9 का 3 बाहर आ जाता, क्योंकि 2 2 4 होता है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट होकर कितना बन जाएगा, 1। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब थोड़ा देखिए आप, जैसे ही आपका शाइन का आ जाएगा ना, तो कॉस के लिए भी फॉर्मूला होता है। तो कॉस का फॉर्मूला मैं आपको नहीं लिखा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट ही करना है। कॉस का फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट फिंगर अबव। जैसे ही आपने ये सेम लिखा है ना, तो बस ये फिंगर बिलो की जगह क्या आ जाएगा, फिंगर अबव आ जाएगा, और सेम ही फॉर्मूला है। तो आपको लिखने की ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसा ये फिगर शाइन का आ जाता है, सारी वैल्यू आ जाती है, अब इसी को रेसिप्रोकल करोगे, मतलब इधर से लिखना स्टार्ट करोगे उल्टा। 90 वाला आ जाएगा 0 पे, ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, पूरा लाइन को पलट दो, पीछे से इधर लिखना स्टार्ट करो। देखो ये जो जो ये वाली लाइन है, इसको मैं उल्ट पलट रहा हूँ, यानी ये आ गया 1, ये आ गया यहाँ पे, ए आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, और ये आ गया यहाँ पे। देखो तो इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो साइन और कॉस की वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे tan का। जैसे अब हम tan का निकाल लेंगे, तो कॉट के लिए भी हम उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो साइन का हो चुका है, कॉस का हो चुका है, tan का निकालेंगे और tan का उल्टा कर देंगे, जैसे इसमें किया है, तो कॉट का निकल जाएगा। ठीक है, तो अब tan का देखते हैं। तो tan का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। tan अगर 0 डिग्री का निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट फिंगर बिलो अपॉन अंडर रूट फिंगर अबव। ये फॉर्मूला होता है tan का। अब मुझे पहले 0 डिग्री पे निकालना है। 0 डिग्री तो ये है, तो 0 के नीचे फिंगर कुछ है, नहीं है, तो वहां पे आ जाएगा 0। नीचे फिर अंडरूट आएगा, क्योंकि अंडरूट के अंदर है फिंगर अबव। फिंगर अबव इसके अबव मतलब ऊपर कितने फिंगर है, 1 2 3 4 फिंगर है, तो ये हो गया 4। अब 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो 0 ही देगा ना, यानी कि tan 0 पे कितना आया, tan 0 पे 0 वैल्यू आई। ऐसे अब हमें किस पे निकालना है, अब हमें निकालना है tan 30 डिग्री पे। तो tan 30 डिग्री पे अगर आपको वैल्यू निकालनी है, तो tan 30 डिग्री तो ये है, तो फॉर्मूला क्या है, फिंगर बिलो। तो इसके नीचे कितने फिंगर है, एक फिंगर है, तो आप यहाँ पे लिख दो 1 अपॉन में फिंगर अबव। तो 30 के अबव में कितने फिंगर है, 3 फिंगर है, तो हो जाएगा √3। √1 का मतलब होता है 1 ही होता है, और नीचे रहेगा √3। इसका आंसर कितना हो गया, 1/√3। इस तरह से हमारी ये वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, अब हम निकालेंगे, अब निकाल लेते हैं हम tan 45 डिग्री। अब tan 45 निकालने के लिए ये हो गया 45, तो 45 के फिंगर बिलो भी चाहिए। फिंगर बिलो कितने हैं, 2, और फिंगर अबव कितने हैं, 2। तो ये आ जाएगा √2 अपॉन √2, तो कट के तो ये 1 आ जाएगा, यानी tan 45 पे वैल्यू कितनी आती है, 1। ऐसे अब हमारा बाकी है tan 60 डिग्री। tan 60 तो यहाँ पे है, तो फॉर्मूला में पहले है फिंगर बिलो, तो फिंगर बिलो कितने हैं, 3, और फिंगर अबव कितने हैं, 1। फिंगर बिलो है तो रूट के अंदर 3 और रूट के अंदर 1। √3 का मतलब √3 है, और √1 का मतलब 1 ही होता है। चाहे अब 1 यहाँ पे नीचे लिखो नहीं लिखो तब भी चलता है, तो इसको मैं √3 लिख सकता हूँ, यानी इसकी हमारा वैल्यू कितनी आई, √3। अब है tan 90, अब हो गया tan 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या है, फिंगर बिलो। तो 90 के नीचे जो है ना, कितने फिंगर है, 4, तो ऊपर आ गया 4 अपॉन में फिंगर, फिंगर ये हो गया फिंगर बिलो। ठीक है ना, तो फिंगर बिलो 90 के नीचे तो इतने फिंगर है, और फिंगर अबव यानी इसके अबव कुछ फिंगर है, नहीं है, तो रूट के अंदर 0। देखो 0 कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 0 नीचे होता है ना कभी भी किसी भी डिवाइड में, तो उसका आपका लिखना है इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं इन्फिनिटी का सिंबल। या तो आप इन्फिनिटी लिख सकते हो, या नॉट डिफाइंड। क्या लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड। तो ये 2 होता है, 0 कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। तो यानी इसका आंसर क्या आने वाला है, या तो आप इन्फिनिटी लिख कर सिंबल बना दो, या नॉट डिफाइंड। अब जैसे कॉट का लिखने की जरूरत नहीं है, आप कॉट का ही रेसिप्रोकल करो, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, ये आ जाएगा √3, ये आ जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये 0 इधर आ जाएगा। बस हो गया।
हमने tan का निकाला, cot का उल्टा कर दिया। अब तो डायरेक्ट समझेंगे। अब ऐसे अब sec का जैसे ही पता चल जाएगा, cosec का भी हम उल्टा कर देंगे। लेकिन कैसे करेंगे देखिए, sec थीटा निकालने के लिए आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा। sec थीटा ना, ये जो sec थीटा है और cos थीटा, ये आपस में लिंक होते हैं, इतना याद रखिए। sec और cos आपस में लिंक होते हैं। आपको sec की वैल्यू निकालने के लिए ना बस cos का खाली उल्टा करना पड़ेगा। जैसे cos की वैल्यू को उल्टे करने पड़ेंगे, sec निकल जाएगा। तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। जैसे आप इसको पलटोगे, जैसे 1 को पलटोगे तो 1 ही आएगा। लेकिन जब अब इसको पलटोगे, इसका क्या आ जाएगा, √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3। ऐसे 1/√2 को पलटोगे तो क्या हो जाएगा, √2/1। अब चाहे √2/1 को अब खाली √2 लिखना। 1/2 को पलटोगे तो आप इसका क्या हो जाएगा, 2/1। तो 2/1 का मतलब ओनली 2 होता है। ऐसे जब इसको पलटोगे 0, ये हो गया, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, ये वाला। जैसे आप इसको पलटोगे 1 के नीचे जाएगा, क्योंकि ये 0 है ना, 0 1 के नीचे जाएगा तो ये बनाएगा इन्फिनिटी। जैसे ये सारी वैल्यू आ गई, इसी को आप रेसिप्रोकल कर दो, ठीक ना। तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3 और ये हो गया 1। sec की वैल्यू जैसे ही आ गई, आपने उसी को पलट दिया तो बन गया cosec थीटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कैसी वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक है, अब बढ़ेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट छोटे से टॉपिक की ओर। ये देखते हैं, अब कुछ आइडेंटिटी पढ़नी पड़ेगी, ये तो रिड्यूस हो जाएगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री का होता है। कभी भी आपका फॉर्मूला आ गया sin 90 - a या sin 90 - थीटा, तो उसका फॉर्मूला होता है cos a। ठीक है, ऐसे cos 90 - a तो होता है फॉर्मूला sin a। tan 90 - a फॉर्मूला होता है cot a। cot 90 - a tan a। sec 90 - a cosec। यानी sin cos का के साथ लिंक होता है इस वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। जैसे आप sin का लर्न कर लो, sin 90 - a cos a हो जाएगा, तो cos 90 - a क्या हो जाएगा, sin a। उसी का तो उल्टा हो जाएगा। देखो ये दोनों आपस में लिंक ही तो है। ऐसे ही tan का देख लीजिए आप, tan 90 - a तो cot a और cot 90 - a तो tan है, उल्टा। ऐसे sec 90 - a तो cosec है, तो cosec 90 - a करोगे तभी तो sec आ जाएगा। तो ये हो गया आपका लिंक। अब बस लास्ट में बचा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होगा, अब फॉर्मूला है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला होता है। कहीं पे अगर आपको दिख गया कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a लिखा हुआ है, तो उसकी जगह आप डायरेक्ट 1 रख सकते हो। तो खाली इस फॉर्मूले से हम और भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने sin स्क्वायर a को इधर रखा है, ये cos स्क्वायर a को मैं उधर भेज रहा हूँ, बन गया, देखिए। और कहीं पे sin स्क्वायर a लिखा है तो उसकी जगह आप 1 माइनस cos स्क्वायर a रख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से। फिर मैंने जब एक बार sin को रखा था, मैं cos को भी इधर ही रख सकता हूँ। तो ये sin स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, उसमें से और 2 फॉर्मूले निकल जाएंगे। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा किसको मैं किधर भेजूं कि मेरा और एक फॉर्मूला बन जाए। ऐसे इधर से भी आप फॉर्मूला बना सकते हो। पहले मैंने खाली 1 को इधर रखा है, tan स्क्वायर को उधर भेज दूंगा, तो sec स्क्वायर a माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a। देखो एक फॉर्मूला ये बन गया। यानी कहीं पे अगर आपको दिख गया कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर है, ये अगर कहीं दिख गया, उसकी जगह आप डायरेक्ट 1 रख सकते हो। अब मैंने tan स्क्वायर को इधर रखूंगा मैं, ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। यानी ये फॉर्मूले हैं, ये क्या है, फॉर्मूले हैं। यानी एक फॉर्मूले से आप 2 फॉर्मूला और बना सकते हो। कहीं पे दिख गया tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर a की जगह आप रख सकते हो sec स्क्वायर a -1। वो क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से होगा कि क्या हमें जरूरत है वहां पे। इन तीनों में से कौन से फॉर्मूला की नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू रखेंगे।